क्या होता है एक रिकर्जन? रिकर्जन क्या होता है समीक्षा? Function calling itself with a different value. बोलो वन सेकेंड, बोलो साक्षी, साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो बोलो। व्हाट इज A रिकर्जन? function calling itself with different parameters. कब तक? टिल, टिल उसके लास्ट में एक टिल लगाओ, हाँ, लगाओ टिल, क्या बोलेगा? till फंक्शन it reach to base class. फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विथ डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे मैं लिख सही रहा हूँ, बट मैंने की थोड़ा अलग टाइम रिस्पॉन्स कर रहा है। डिफरेंट पैरामीटर, टिल द बेस केस रीच्ड। बराबर है? समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया क्या? सुस्ती, साक्षी, सिया। सर स्क्रीन पता है तुमसे? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? Share स्क्रीन sir. अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, बताया करो ना रे, स्क्रीन ने शेयर किया। आइस पे इतना स्ट्रेन पड़ता है नहीं ये लैपटॉप यूज करके, बट क्या करें, अभी ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। चलो, दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है? समीक्षा, साक्षी, चश्मा दिख रहा है? समीक्षा, साक्षी, सृष्टि दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सिया, हाँ, कितना लेट बोलते हो रे, हाँ, नालायक हो गए हो सब, पूछना पड़ता है मेरे को 10 बार। बोलो बोलो बोलो, बहुत भाव में बोलते हैं सर. बात ही नहीं करते, बताते नहीं हो गया। चलो, तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ कब तक? अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ विद द डिफरेंट पैरामीटर टिल द बेस केस इज रीच। समझ में आया? बोलो, क्या होता है रिकर्जन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन गाइस? Function calling itself with different parameters till the base case is reached. बोलो सृष्टि, साक्षी, बोलो बोलो। बोलो बोलो समीक्षा। सृष्टि का network गया है. हाँ बोलो समीक्षा, बोलो साक्षी, बोलो। समीक्षा भी गई. समीक्षा लेफ्ट हो गई। A function calling itself with different parameters till the base case reach. रीच यानी कब तक वो खुद को कॉल करता रहेगा? जब तक वो बेस केस को रीच नहीं हो जाता। ठीक है? बेस केस का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप। समझ में आ गया? बेस केस का मतलब क्या होता है? जहां पे जाके वो रुक जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? समीक्षा, समीक्षा बोलो, साक्षी। रुक जाए। रुक जाएगा। अब जहां पे वो बेस केस पे रुक गया, अब वहां से क्या आएगा? व्हेन द बेस केस रीच। Return. जब बेस केस रीच हो जाएगा, तो Return. वहां से क्या आएगा समीक्षा? इट विल रिटर्न फ्रॉम देयर। रिटर्न वैल्यू। हाँ, return itself, it will return, not itself, it will return back with taking some values। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ. बोलो समीक्षा, समीक्षा स्क्रीन दिख रहा है। टेकिंग सम वैल्यूज विथ इटसेल्फ। समझ में आया? ये होता है एक रिकर्जन का डेफिनेशन। बोलो, समझ में आया? समीक्षा, समीक्षा मैडम, समझ में आया? सृष्टि, इतना समझ में आया? सृष्टि, साक्षी, सिया, बोलो, इतना समझ में आया? हाँ. अब एक रिकर्जन क्या होता है, और अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है, अभी तक जो मैं बोलता हूँ, इसमें इसको मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में, कि अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें हमने हमारा फ्लो क्या था, हमारा फ्लो कैसा था अभी तक विदाउट रिकर्जन। तो हमारा फ्लो कैसे चलता था? सबसे पहले हमारे पास हमारा क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। बराबर है?
हमारे पास मेन फंक्शन होता है, हाँ और ये फंक्शन में आप जिसको कॉल करते हो, मैंने इसके अंदर अगर कॉल किया प्रिंट डेटा, बराबर है, तो ये किसको कॉल करेगा, प्रिंट डेटा को कॉल करेगा। समझ में आ रहा है सुस्ती समीक्षा? यानी आप मेन फंक्शन में जिसको कॉल करोगे उसको मेन फंक्शन कॉल करता है ना, हाँ सर। खुद को कॉल करता है क्या मेन फंक्शन? नहीं, खुद को कॉल नहीं करता ना। प्रिंट डेटा, स्टूडेंट इन्फो, ऐसे फंक्शन हमने बना रखे ना क्लास के अंदर। तो जब आप उसको बोले स्टूडेंट इन्फो, तो किसको कॉल कर देगा, स्टूडेंट इन्फो को कॉल कर देगा। समझ में आ रहा है समीक्षा, सृष्टि, हाँ साक्षी? हाँ सर। आप जिस फंक्शन को कॉल करते हो मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन उस फंक्शन को कॉल लगा देता है। बट रिकर्जन क्या होता है, एक रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, या फिर रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन में क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट डेटा, और ये फंक्शन किसको कॉल लगाता है, ये खुद ही को कॉल लगाता है विद द वैल्यूज, विथ अ डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट पैरामीटर। समझ में आ रहा है समीक्षा? समझ में आ रहा है हाँ सर। सृष्टि? इतना समझ में आया? सृष्टि, साक्षी, सृष्टि, हाँ साक्षी या? अब ये खुद ही को हाँ कॉल सर। लगाता है, इसका मतलब क्या है, हाँ इसने फिर से खुद को कॉल लगा दिया, प्रिंट डेटा, फिर से कॉल लगा दिया, प्रिंट डेटा। अब ये साथ साथ जाते जाते कुछ वैल्यूज लेके जाता है, वैल्यूज यानी डिफरेंट पैरामीटर, फिर कॉल कर दिया प्रिंट डेटा, यानी और कब तक कॉल करता है, जब तक हमारी बेस केस रीच नहीं हो जाती, बेस केस। समझ में आ गया सृष्टि, साक्षी, सिया? ठीक है, इतना समझ में आया? सृष्टि, साक्षी, सिया? वो खुद ही को कॉल करता रहेगा विद अ डिफरेंट पैरामीटर, हाँ कब सर। तक करता रहेगा खुद को कॉल, जब तक वो बेस केस को रीच नहीं हो जाता। बेस केस का मतलब है यहाँ पे स्टॉप कर देना, एंड हो जाएगा रिकर्जन, जो रिकर्जन एंड हो जाएगा यानी खुद को कॉल करना रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंड का मतलब है कि खुद को जो कॉल करते जा रहा है ना वो बार बार, वो करना बंद कर देगा। समझ में आया? समझ में आया समीक्षा? अब यहाँ पे जैसे ही बेस केस हाँ रीच होती है तो वहां से क्या आता है, रिटर्न आता है। तो ये बेस यहाँ पे जो रुका, यहाँ से वापस आएगा कहाँ पे, पीछे वाले फंक्शन पे, फिर यहाँ से वापस आएगा यहाँ पे, यहाँ से वापस आएगा यहाँ पे, यहाँ से वापस आएगा यहाँ पे। समझ में आया? और आते आते भी ये कुछ वैल्यूज अपने साथ में लेके आएगा। समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ समीक्षा कहाँ पे हो? हाँ सर। समीक्षा विल बी द like greatest programmer we ever had, right? है ना समीक्षा? नहीं सर, नहीं। अरे कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ा रहा हूँ, आप मोटिवेशन कम कर रहे हो यार। हाँ, बाउंस बैक करना है ना हमें। हम्म, चलो। आ, समीक्षा, थोड़े थोड़े गंदे जोक्स मारूंगा तो माइंड मत करना, तो आपको तो आदत है मेरे घटिया जोक सुनने वाले, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। समीक्षा, सृष्टि, साक्षी। तो एक हाँ होता सर। है, ये हमारा फ्लो है विदाउट रिकर्जन, और ये है विथ रिकर्जन। तो रिकर्जन में क्या होता है एक्चुअली, ये समझ में आया? नोट्स अगर बनाना हाँ है तो बना लो, इसके मेरे पास नोट्स नहीं है रिकर्जन, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल बोल दो, इतना समझ में आ गया समीक्षा, सिया? हाँ पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे स्टैक, देखो स्टैक अभी तक ऐसा समझना कि स्टैक क्या होता है। स्टैक पता है आपको क्या होता है? अगर मेरे पास बुक है, तो ये एक बुक है मेरे पास फिजिक्स की, उसके ऊपर मैंने एक बुक रख दी बायोलॉजी की, उसके ऊपर एक बुक रख दी केमिस्ट्री की, यानी मैं एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूँ ना, मैथ की, बराबर है, मैंने एक के ऊपर एक बुक रखी है। मुझे बताओ, अगर मुझे फिजिक्स की बुक एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली नीचे की फिजिक्स की बुक निकालता हूँ क्या? मैं पहले ऊपर वाली बुक्स को निकालता हूँ, जब मैं ये बुक्स पे पहुंच जाता हूँ फिर इसको एक्सेस करता हूँ, बराबर है? अगर हाँ आपको स्टैक जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आप शादी में खाना खाने जाते हो तो आपके पास में ऐसे स्टैक ऑफ प्लेट होता है, बराबर है? हाँ ये एंड्रॉइड में काम पड़ेगा स्टैक। तो सबसे पहले रखते टाइम कौन सी प्लेट, अब जब आप यहाँ पे गए, सपोज ये हमारी है सिया,
ठीक है। तो सिया खाना खाने गई है, तो ये कौन सी प्लेट उठाएगी, ऊपर वाली की नीचे वाली? बोलो बोलो। ऊपर वाली। ऊपर वाली। ऊपर वाली, बट रखते टाइम ऊपर वाली कब रखेगी कहती? सबसे लास्ट में रखी है ना ऊपर वाली। Last. और रखते टाइम कब हाँ सबसे हाँ, पहले कौन सी रखी थी? जो फर्स्ट वाली। नीचे वाली। जो सबसे लास्ट, आपको जो लास्ट दिख रहा है वो फर्स्ट इन हुआ है, यानी जो सबसे पहले रखा गया था वो लास्ट में निकलेगा। समझ में आया? जब तक ये पूरा प्लेट चला जाएगा और ये लास्ट प्लेट रह जाएगी, तब इसको कोई आके निकाल के ले जाएगा। बराबर है? तो स्टैक ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर हम एक के ऊपर एक बकेट जैसा होता है। जैसे एक के ऊपर एक हम डेटा स्टोर करते हैं, हर इसमें एक डेटा है, डी 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 डी, हर इसमें डेटा है। उसी तरह से ध्यान देना, जब भी हम फंक्शन कॉल होते हैं ना, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वहां पे एक कॉल स्टैक बनता है। ध्यान देना, कॉल स्टैक का मतलब क्या है कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे वहां पे कॉल स्टैक बनता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे कॉल स्टैक क्या होता है? यहाँ पे होता है कॉल स्टैक। अब स्टैक का मतलब पता चल गया। अब कॉल स्टैक क्या होता है? स्टैक यानी यह हो गया मेरा स्टैक, ऐसा होता है स्टैक, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक चीजें बनती है। अब ये होता है विदाउट रिकर्जन, यानी सबसे पहले मेरा एक स्टैक बनता है ये, जिसमें मेरा मेन है। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? मेन है ना? ठीक है, समझ में आ गया? इतना मेन फंक्शन होता है ना। मेन फंक्शन को भी कौन कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है ना मेन फंक्शन को। समीक्षा, हाँ सृष्टि, साक्षी, समझ में इतना समझ में आया? कॉल स्टैक क्या है ना, जैसे जैसे हमारे कॉल्स होते रहते हैं ना, वैसे वैसे स्टैक में एक एक एलिमेंट ऐड होता रहता है। यानी वो, इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना जो दिख रहा है, ये रो, या फिर ये जो स्टैक दिख रहा है, ये मेन वाला इतना, ध्यान देना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। समझ में आया? अब ये फ्रेम वगैरह कुछ पूछता नहीं है, बट अब ये मेन फंक्शन है, दूसरे फंक्शन को कॉल लगा दिया जिसका नाम है प्रिंट डेटा। तो जैसे मेन से किसी फंक्शन में कॉल जाता है ना, एक और स्टैक बन जाता है, स्टैक में एक और लेवल आ जाती है, और इसमें आता है प्रिंट डेटा। समझ में आया? समझ में आया? अब हाँ जैसे जैसे हमारा इस तरह से हमारा जो है वो मेन, यानी विदाउट रिकर्जन कॉल चलता है। फिर यहाँ से जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर से जो कंट्रोल है वो मेन के पास में आ जाता है। यानी जब प्रिंट डेटा एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट आ गया, फिर हमारा जो पावर है वो फिर से मेन के पास में आ जाता है। फिर मेन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। अगर पीडी के बाद में मेन फंक्शन है, दूसरे दूसरे फंक्शन को कॉल किया, विच इज प्रिंट सम, पीएस, प्रिंट सम, तो फिर प्रिंट सम वाला एक और स्टैक बनेगा, और फिर से हमारा जो है वो कर्सर नीचे आएगा, यानी रिटर्न आ जाएगा मेन फंक्शन के पास में पावर। इतना समझ में आया? तो मेन फंक्शन ने किसी फंक्शन को कॉल किया, और फिर उस फंक्शन से हमारा जो है वो पावर रिटर्न आता है टू द मेन फंक्शन। समझ में आया? इतना समझ में आया सृष्टि, समीक्षा? कैसा होता है? इतना समझ में आया? अब रिकर्जन में होता क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, रिकर्जन में होता क्या है। यहाँ पे मैं रिकर्जन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेन फंक्शन है हमारे पास, और मेन फंक्शन ने कॉल लगा दी प्रिंट डेटा को। किसको कॉल लगा दी? प्रिंट डेटा को। समझ में आया? यहाँ पे भी सेम था। समझ में आ रहा है समीक्षा? समीक्षा, सिया? हाँ सर। अब प्रिंट डेटा के पास में हाँ, यहाँ पे कुछ, अब मेन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। मेन के अंदर कुछ वेरिएबल्स हो गए, हर फंक्शन के साथ कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना, बराबर? मेन के अंदर आप वेरिएबल्स बनाओगे, कुछ पैरामीटर ए बी सी डी, है ना? तो यहाँ पे कुछ ए बी सी डी कुछ पैरामीटर है। अब इसने इसको पीडी को क्या किया? कॉल किया है। अब मैं बोलता हूँ पीडी के पास में कुछ वेरिएबल है, मैं बोलता हूँ वी वन नाम का कुछ वैल्यूज है पीडी के पास में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? वी1 नाम का कुछ वैल्यूज है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये मेन फंक्शन में कुछ वैल्यूज, आपने कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ डेटा टाइमर आपने इंक्लूड कर रखा है पीडी के लिए, कॉल गया। अब क्या किया? पीडी ने खुद को और एक बार कॉल किया, तो यहाँ पे फिर से पीडी आ गया, और यहाँ पे v2 आ गया, वैल्यू दूसरा कुछ हो गया। अब पीडी खुद को और एक बार कॉल किया, और एक कॉल स्टैक बना, यहाँ पे फिर से पीडी आ गया, फिर से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, फिर से पीडी ने खुद ही को कॉल किया, फिर से यहाँ पे पीडी आ गया, फिर से यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा है? यानी ये खुद ही को कॉल करता जा रहा है, और जब भी इस टाइम जब भी कॉल किसी को लगता है, तो कॉल स्टैक में एक फ्रेम ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हर एक फंक्शन के लिए जो ये ऐड होते जा रहा है ना, ये जो हर रो दिख रही है आपको, ये क्या है? कॉल फ्रेम। इसको बोलते हैं कि कॉल फ्रेम। समझ में आ रहा है? होता है हमारा कॉल फ्रेम। समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ, समीक्षा, सृष्टि? अब
इसने खुद को कॉल करते करते, ये कब तक कॉल करता रहेगा खुद को, जब तक बेस केस रीच नहीं हो जाती। बराबर है, बराबर है समीक्षा, समीक्षा। हाँ सर। अब जैसे ही बेस केस रीच होती है तो क्या आता है, रिटर्न आता है, रिटर्न आता है। तो ध्यान देना, यहां से ये रिटर्न आएगा कहाँ पे, इस फंक्शन के पास। यानी जैसे ही बेस केस रीच हुआ, अब वो रिटर्न आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि मेन फंक्शन किसको कॉल करता है, तो वहां से फिर से कर जो है वो पावर रिटर्न आता है मेन के पास में। बराबर है, बाकी फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट करेगा ना। एक मेन फंक्शन के अंदर आप एक ही फंक्शन थोड़ी कॉल करते हो, बहुत सारे फंक्शन कॉल करते हो। तो अगर आपने पीडी को कॉल किया तो पीडी को एग्जीक्यूट होता है, एक कॉल स्टैक बनता है पीडी के लिए, फिर वापस मेन पे आता है, फिर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। बराबर है, बोलो समझ में आया क्या। यानी हाँ मेरे पास अगर मेन है और मेन के अंदर मैं लिखता हूँ पीडी फंक्शन है और एडी फंक्शन है, एबीसी फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है समीक्षा सुस्ती, ठीक है, बोलो बोलो समझ में आया क्या। ओके, ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये नहीं समझा कुछ नहीं समझा। सबसे पहले मेन है, मेन ने किसको कॉल लगाया, पीडी को। बराबर है, तो यहाँ पे मेन है। अब मेन ने किसको कॉल लगाया, पीडी को कॉल लगाया ना। समझ में आया, इतना समझ में आया समीक्षा सृष्टि, हाँ साक्षी। सर। अब पीडी में कुछ काम होगा, पीडी में कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा ना, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ ऑपरेशन होंगे जो पीडी एग्जीक्यूट करेगा। हाँ बराबर है। अब जब पीडी एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, मेन में। कहाँ पे आएगा, मेन में, में। मेन में। अब मेन में जब आएगा तो फिर से यही फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं, अब ये इसके नीचे का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है समीक्षा, ये समीक्षा। किसमें होता है सर, कॉल स्टैक में होता है या रिकर्जन में होता है? ये कॉल स्टैक इसी में होता है, कॉल स्टैक में होता है ये चीज। कॉल स्टैक यानी मेन में भी कॉल स्टैक लगता है ना, यहाँ पे मेन में भी कॉल स्टैक होता है, विदाउट रिकर्जन भी कॉल स्टैक। कॉल यानी जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, एक स्टैक में एक कॉल स्टैक मैनेज होता है कि किस किस फंक्शन को कॉल गया है। यहाँ पे फोकस करना। मुझे बताओ, ये बोलो बोलो। अ, जो हमने अभी प्रिंट डेटा को ही कॉल किया है ना 2-3 बार, ये जब तक बेस केस नहीं होता था तब तक वो रिकर्जन में होता है। हाँ, और ये क्या बता रहे हैं आप, जो मेन क्लास पहले प्रिंट डेटा को कॉल करती है ये फिर और ये बता वापस रहा आ हूँ, जाती है? ये विदाउट रिकर्जन बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, विदाउट रिकर्जन कैसे होता है ना, कि हम मेन के अंदर बहुत सारे फंक्शन को कॉल करते हैं ना समीक्षा, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कॉल करते हैं ना। हाँ हाँ समीक्षा, अब ध्यान ध्यान देना साक्षी से सोच, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। जब ये फंक्शन ने जो काम करना था कर लिया, अब ये फंक्शन रिटर्न आएगा। बराबर है, रिटर्न आ गया कहाँ पे, मेन फंक्शन में। समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया हाँ इसके बाद? हाँ अब जब ये रिटर्न आता है, ध्यान देना, जब कोई फंक्शन रिटर्न आ जाता है मेन, उस फंक्शन काम हो जाता है, वहां से वो रिटर्न आ जाता है मेन में, तो ये जो कॉल स्टैक है ना, ये खाली हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये खाली हो गया। क्यों खाली हुआ, क्योंकि वो फंक्शन रिटर्न कर गया। तो जब वो रिटर्न करेगा तो वो हमारे कॉल स्टैक से चला जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो प्रिया, सृष्टि, साक्षी, बोलो हाँ बोलो। तो अब मेरा ये मेन मेन ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब जब ये रिटर्न आएगा, तो यानी रिटर्न आया यहाँ पे, कॉल स्टैक से चला गया, अब दूसरा फंक्शन कॉल होगा, तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, मेन फिर से किसको कॉल करेगा, अभी पीडी को कॉल करेगा फिर से, नहीं, अब किसको कॉल करेगा, एडी को, तो एडी को कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक फ्रेम आ जाएगा इसके अंदर। समझ में आया समीक्षा, समीक्षा सृष्टि साक्षी, बोलो बोलो, मैं जी तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, बोलो ये समझ में आया, दूसरा हाँ। फंक्शन कॉल हो गया। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये भी रिटर्न कहाँ पे आएगा, फिर से मेन में, मेन में। मेन में। अब देखो जैसे ही मेन में रिटर्न आया तो ये हमारा कॉल स्टैक से चला गया। हाँ बराबर है। अब जब हाँ। मेन में रिटर्न आया तो फिर वो फिर से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा क्या, एडी को, नहीं। नहीं, वो उसके नीचे फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो एबीसी को कॉल लग जाएगा इसके बाद में, तो एबीसी आ जाएगा हमारा कॉल फ्रेम में। अब ये काम करेगा, फिर से रिटर्न आएगा कहाँ पे, मेन फंक्शन में। समझ में मेन आया? फंक्शन में। तो ये हमारा स्टैक से चला जाएगा और मेन फंक्शन में आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ फंक्शंस है नहीं, तो हमारा आउटपुट, हमारा प्रोग्राम जो है वो यही तक एग्जीक्यूट करेगा और रुक जाएगा। समझ में आ गया समीक्षा, समीक्षा, हाँ सर। पक्का समझ में आया क्या, बोल रहा यार, मैं बहुत बहुत मन तोड़ के पढ़ा सर रहा एक बार बताइए। हूँ। एज एक्सपेक्टेड ये बोलना ही था कि सिया, नहीं बोलते तो अच्छा हो जाता मेरे के लिए थोड़ा। मैं साक्षी। साक्षी है क्या, ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेना साक्षी, वी आर द
वी आर इलाइट बैच, वी आर एस बैच, राइट? वी आर एस मीन सुपर बैच, राइट? देखो, अब देखो, जब भी हमने मेन में इसको छोड़ दो, कॉल स्टैक होता क्या है, ये समझ में आ गया? कॉल स्टैक क्या होता है? यानी जैसे हाँ जैसे फंक्शंस में हाँ कॉल जाते हैं तो एक स्टैक मैनेज होता है कि कौन कौन से फंक्शन को कॉल गए हैं। बराबर है समीक्षा, सृष्टि, साक्षी? अब देखो, विदाउट रिकर्जन क्या होता है? तो मेरे पास देखो, मेरे पास एक मेन फंक्शन है, ये ऐसा लिखता हूँ मैं मेन। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे ऐड, से, प्रिंट फिबोनाकी, है ना? ऐसे कुछ फंक्शंस बनाते हैं ना। बराबर है समीक्षा, सृष्टि, साक्षी? हाँ अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा एग्जीक्यूशन? मेन फंक्शन से। कहाँ से स्टार्ट होता है सृष्टि, समीक्षा, साक्षी? बोलो, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जवाब। फंक्शन मेन फंक्शन तो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करता है कौन? का कॉल करता है मेन फंक्शन को? जेवीएम कॉल करता है। कौन कॉल करता है? जेवीएम। जेवीएम इसलिए मेन फंक्शन जो है ना, वो स्टैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैटिक। अगर स्टैटिक कोई फंक्शन स्टैटिक नहीं होता है तो हमें उसको कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई मेथड या फंक्शन स्टैटिक नहीं होता है तो हमें उसको कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और मेन मेन जब हम रन करते हैं तो मेन तो अपने आप कॉल होता है, यानी वो एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं टू एग्जीक्यूट दैट स्टैटिक मेथड मेन। इतना समझ में आया समीक्षा, सृष्टि, साक्षी? इतना समझ में आया? हाँ हाँ सबसे पहले कॉल किसको गई है? मेन को गई है ना, तो मेन आ जाएगा यहाँ पे। बराबर है? हाँ अब मेन के अंदर, जैसे मेन के अंदर आया तो मेन के अंदर सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? ऐड है। बराबर है? ऐड तो यहाँ पे हाँ कॉल किसको लगा देगा? वो कॉल स्टैक में ऐड। ऐड ऐड समझ में आया? समझ में आया समीक्षा? बोलो बोलो, समीक्षा मैडम, समझ में हाँ आया? समीक्षा, हाँ सर ओके। तो ये जब एबीसी पास करते हो उसके साथ मैं पैरामीटर भी पास कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ पैरामीटर भी पास कर सकते हो। इतना समझ में आया? हाँ अब जब से ने हमारा ऐड कर लिया, सॉरी ऐड ने हमारा ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद जब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ पे रिटर्न आएगा? मेन में रिटर्न आएगा। कहाँ पे? मेन में। समझ में आया सृष्टि, समीक्षा? हाँ हाँ और जब मेन में रिटर्न आया तो जो ऐड वाला जो फ्रेम ऐड हुआ था ना, ये ऐड फंक्शन वाला ये चला जाएगा इससे। समझ आ गया साक्षी? क्योंकि जब वो रिटर्न आया तो हाँ वो फंक्शन का फ्रेम हमारे स्टैक से निकल गया। अब जब वो रिटर्न आया तो फिर से ऐड को एग्जीक्यूट करेगा क्या? जब वो यहाँ से रिटर्न नहीं आया तो फिर से ऐड को एग्जीक्यूट करेगा क्या? नहीं, अब वो किसको एग्जीक्यूट करेगा? से को एग्जीक्यूट करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो मेन फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको इसको नहीं करेगा एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब से को कॉल लग जाएगा तो कॉल स्टैक में एक बार क्या किसको कॉल हो जाएगा? से कॉल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ अब ये से कुछ काम करेगा, अब काम करके रिटर्न करेगा। जैसे ही रिटर्न किया तो ये हमारा कॉल स्टैक से गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया समीक्षा, सिया? हाँ जब मेन में रिटर्न आया तो फिर से इस से को एग्जीक्यूट करेगा क्या? नहीं, अब वो किसको एग्जीक्यूट करेगा? फिबोनाची। फिबोनाची समझ में आ रहा है सृष्टि, समीक्षा, साक्षी? हाँ अब फिबोनाची को कॉल लग गया तो ऊपर एक कॉल स्टैक में क्या हो गया? फिबो। अब फिबो एग्जीक्यूट हो गया। अब फिबो एग्जीक्यूट होने के बाद में रिटर्न आएगा। बराबर है? कहाँ पे? मेन के पास में। बराबर है? अब इसके नीचे कुछ लाइन लिखी नहीं है तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये रिटर्न आया तो ये भी हमारे स्टैक से चला गया। समझ में आ रहा है समीक्षा, हाँ समीक्षा? इतना समझ में आया? बोलो, पक्का पक्का बोल दो, इतना समझ में आया सृष्टि, समीक्षा? हाँ समीक्षा समझ में आया क्या? समीक्षा? हाँ सर आया है अब रिकर्सिव में देखो, अब देखो, ये तो मैंने दिखा विदाउट रिकर्जन। अब देखो रिकर्जन में क्या होता है। रिकर्जन में सबसे पहले मेरा एक मेन फंक्शन है। अब मैं उस सेम लिखता हूँ। मेन फंक्शन ने कॉल लगा दी प्रिंट डेटा को। अब यहाँ पे v1 नाम की वैल्यू है। अब प्रिंट डेटा ने खुद को कॉल लगा दिया तो यहाँ पे फिर से क्या है? pd v2 नाम की वैल्यू है कुछ। प्रिंट डेटा ने खुद को कॉल लगा दिया v3। अब ये कॉल लगाते रहेगा। कब तक कॉल लगाते रहेगा? बोलो, कब तक कॉल लगाते रहेगा? जब तक अब बेस बेस केस रीच बेस नहीं हो जाती जैसे ही बेस केस रीच होगी तो ये रिटर्न आएगा। क्या होगा? अब ये जो है ना बेस केस, ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे भी एक पीडी को कॉल गया, ये बेस केस भी एक पीडी ही होता है। समझ में आया? ये बेस केस भी एक पीडी होता है जहां से वो माने कॉल करना बंद कर देता है।
ये बेस केस भी एक पीडी ही है। अब ध्यान देना, अब जैसे ही बेस केस रीच हुए तो यहाँ से क्या आएगा, रिटर्न आएगा, बराबर है, यहाँ पे बराबर है। समीक्षा, समीक्षा मैडम, समीक्षा, हाँ सर, हाँ। समझ में आया? जब बेस केस रीच हुई तो वहां से क्या आया, रिटर्न आता है। समझ में आया? रिटर्न आया तो कहाँ पे आएगा, प्रीवियस फंक्शन पे, बराबर है। बोलो बोलो, समीक्षा से। हाँ। अब जैसे ही रिटर्न आया तो ये वाला फंक्शन हमारे कॉल स्टैक से चला जाएगा, चला गया, ठीक है। हाँ। अब ये रिटर्न आते आते कुछ वैल्यूज भी साथ में लेके आता है, मैंने बताया था ना, रिटर्न आते आते कुछ वैल्यू साथ में लेके आएगा, जाते जाते भी वैल्यू साथ में लेके जाएगा, बराबर है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे वैल्यूज आई। अब जब इस फंक्शन पे आएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू इस फंक्शन को मिलेगी। अब ये जो फंक्शन है ना, इस वैल्यू के साथ में कुछ कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये वैल्यू इस फंक्शन को मिलेगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आती है। अब यहाँ से फिर से रिटर्न जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे रिटर्न आया तो ये वाला जो है हमारा कॉल स्टैक से चला जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि वहां से भी रिटर्न आया। समझ में आया? ठीक है। फिर से रिटर्न आते से कुछ वैल्यू लेके आया, फिर यहाँ से भी रिटर्न आया, यानी यहाँ से फिर से यहाँ पे रिटर्न आएगा, तो यहाँ से भी रिटर्न आ गया। फिर इस फंक्शन से मेन में रिटर्न आता है और यहाँ से खत्म हो जाता है। तो हमारा मेन पे रिटर्न आता है, यानी सबसे पहले जाता कैसा है, बॉटम अप जाता कैसा है, इसका फ्लो क्या होता है, सबसे पहले बॉटम अप जाता है और फिर अप से डाउन आता है। रिकर्जन का ये फ्लो होता है। समझ में आया क्या? समीक्षा, हाँ लूप हाँ सर, रिकर्जन हाँ। में, रिकर्जन में अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले बॉटम से अप जाता है और फिर अप से बॉटम आता है वापस, और बॉटम मीन्स मेन फंक्शन, बॉटम मीन्स मेन फंक्शन। बोलो, समझ में आया? समीक्षा, हाँ जाते टाइम भी वैल्यूज लेके जाएगा और आते टाइम भी वैल्यूज लेके आएगा, ये ध्यान में रखना। समझ में आ गया?